जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपनी चुनाव प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जगह जगह जनसभाएं, पदयात्राएं और बैठकों का आयोजन कर प्रत्याशी मनोज तिवारी लोकसभा की जनता से अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी वाल्मीकि झुग्गी बस्ती समाज का प्रत्याशी मनोज तिवारी को समर्थन मिला। प्रत्याशी मनोज तिवारी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और इस जनसभा में प्रत्याशी मनोज तिवारी का झुग्गी बस्ती वाले लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। कौन कौन खरीद के पानी पीता है, हाथ उठा के बताए। पानी आता नहीं है, पानी ये देखो आता ही नहीं भैया। आता है तो पीने लायक बिल्कुल पानी नहीं होता है। मेरे भाई बहन, आप मीडिया के लोग हो, देखो ये है सच्चाई। और 25 साल से या तो कांग्रेस थी या तो अरविंद केजरीवाल जी थे, और ये स्थिति है। हमारी बहनें कह रही हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो पीने लायक नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली कभी अब उनके साथ खड़ी होगी क्या, जो लोग कहीं दिए? तो मेरे झुग्गी के भाई बहन, मेरे और भी जो भाई बहन हैं, देखो इसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी रहते हैं। आपने एक चाबी तो उनको दिया, प्रधानमंत्री मनोज तिवारी के लिए आपको मेट्रो लाया। मेरे सांसद बनने के पहले मेट्रो था क्या? और अब तो ऐसा मेट्रो बना रहा हूं कि सड़क के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो। नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजाइए। अब आपको ये जाम फ्री कर देंगे, आपको मौजपुर से, गोकलपुर से हम हमारे पास है। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, गरीबों का स्पेशल उसमें एडमिशन होता है। एक बना दिया, दूसरा बन रहा है, 3-3 सेंट्रल बनना शुरू होगा। मेरे भाई बहन, आप जानते हो हम जो मकान दे रहे हैं, कालका जी में हमने 3025 झुग्गी वालों को दे दिया। कोई गया कि नहीं देखने? यहाँ का कोई व्यक्ति है जो गया देखने? नहीं देखने। आप गए थे? इधर आओ भैया, इधर आओ। क्या है भैया? राजेंद्र जी, आप वहां गए थे? देखो, इसलिए पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने 3025 झुग्गी वालों को फ्लैट दिया है, जिसमें नल से जल आता है, गैस कनेक्शन पाइप से आता है, बिजली की पूरी व्यवस्था है और पानी कभी भी गंदा नहीं आ सकता। ये भैया बोल रहे, हम देखें, आप बताओ क्या देखें? साला है वहां पे। जी जी, हाँ ये गर्मी दवा। ताली बजाओ भैया। राजेंद्र जी, आपका बस इतना नहीं, कांग्रेस को दे दिया। जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल जितना गाली देते थे कि गाली देते 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 शीला दीक्षित जी की जान ले ली, वो उम्र से पहले चली गई। वो कम से कम गरीबों के लिए सोचती थी। आज मैं विपक्ष में हूं तो भी कह रहा हूं, और शीला दीक्षित जी को इतना गाली दिए और आज उसी कांग्रेस के चरण में जाके लेट गए। मेरे भाई बहन, आपको ये बात इसलिए तो बता रहा हूं, एक मोदी जी है। मोदी जी ने जब राम जी का मंदिर बना तो वहां का एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल बना, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि भगवान एयरपोर्ट, अयोध्या। क्या भैया हुआ कि नहीं? भैया हो। और आए वाल्मीकि पंचायत घर, बारात घर। अभी मेरा 2 दिन बाद मेरा संकल्प पत्र आएगा अपनी लोकसभा के लिए। हम अपने संकल्प में रखेंगे कि आपको ये दिया, आपके लिए ये करूंगा।
लेकिन मेरी आप सबसे उनका हनुमान की राधे राधे। ये छोटा पैसा हमने कहा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, हमने ये तो कहा ही नहीं था कि राशन को बिना पैसे के देके जाएंगे, तो भी कर रहे हैं। हमने कहा ही नहीं था कि कभी कोरोना जैसी बीमारी हुई तो फ्री वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अगर लगा हो तो मोदी के लिए ताली बजना चाहिए मेरे भाई बहन। हमने कभी नहीं कहा था कि देश की हमारी सेना पे कोई अटैक करेगा तो हम दुश्मन में घर में घुस के मारेंगे, ऐसा भी अगर मोदी ने किया उसको भी ताली बजना चाहिए। हमारा देश मजबूत है। और अब हम आपसे जो बात कहे हैं वो कोई ऐसा समाज नहीं है जो कि हमें समर्थन न दे रहा हो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मुस्लिम परिवार स्कूटी से जा रहा था और हमारी गाड़ी का शीशा ठोक के दिखाया, आगे देखो क्या लिखा है, और मनोज तिवारी का स्टिकर सटाए हुए बाइक पे जा रहे थे। तो सबका समर्थन है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने पिछली बार हमें 3,68,000 वोटों से जिताया था। पहली बार 1,50,000 के मार्फत 3,68,000 का अंतर हुआ था। हमें इस बार जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है ये रिकॉर्ड और भी बड़ा बनेगा। तिवारी जी, आज केजरीवाल बाहर आ गए, क्या कहेंगे? केजरीवाल क्या पलट सकते हैं दिल्ली का माहौल या लोकसभा का? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आ गए। वो नहीं आते तभी दुख होता, क्योंकि लोग बोलते भाई केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त बेल देते हुए ये बता दिया कि घोटालों में इनके चेहरे पे कालिख पुती हुई है। ये घोटालों में लिप्त है क्योंकि उनको बेल नहीं मिली है। उनको केवल 15-20 दिन की 50,000 रुपया के निजी मुचलके पे कहा गया है कि जाओ आपको प्रचार करके आओ, लेकिन उस दौरान शर्त है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया कि आप सचिवालय नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया कि जिस केस में जो अधिकारी जांच कर रहे हैं आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, ये तो एक प्रकार की कालिख पोत के भेजी गई है। वो जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे? लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि चलो कम से कम वो ये नहीं कह पाएंगे कि चुनाव में हमने प्रचार नहीं किया। आए प्रचार करें। वो जिस मुंह से कन्हैया कुमार को प्रचार करने के लिए कहेंगे, उसी हम दिखाएंगे कि उन्होंने देशद्रोह का केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री रहते परमिशन दी है, उनके ऊपर केस चल रहा है। तो दिल्ली डिसाइड करेगी कि 25 साल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया, और अब 10 साल में केंद्र में रहते हुए मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को सिग्नेचर ब्रिज देता है, मेट्रो देता है, सेंट्रल स्कूल देता है, रेलवे स्टेशन देता है, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस देता है, अच्छे पार्क। हमारे मनोज भाई आज यहाँ पे सब एमपी बनने वाला है। क्या संदेश देना चाहते हैं मनोज तिवारी जी को पूरी जनता को? जनता को ये संदेश देना है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो। तो मैं इसीलिए ही आई हूँ यहाँ पे कि महिलाओं को मौका देने के लिए कि ये बहुत अच्छा मंच है, यहाँ पे बैठ के आप अपनी सारी प्रॉब्लम को और जो दलित समाज है, मैं चाहती हूँ कि जो नशे की तरफ जा रहे हैं उस चीज को रोका जाए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई को लेकर आगे बढ़ा जाए और दलित समाज को ऊपर जितना उठा सकते हैं उतना उठाया जाए। जिस तरह से सभा का आयोजन किया जा रहा है और सांसद जी आने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहना? आज यहाँ सुंदर नगरी में झुग्गियों में सभा का आयोजन किया जा रहा है। स्पेशली यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज है, अपना एससी समाज है, एससी समाज के में भी वाल्मीकि समाज के लोग आज भारी संख्या में श्रीमान मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ जुटे हैं। उन्हें तीसरी बार यहाँ से सांसद बनाना है। ऐसे सभी एससी समाज के लोगों ने यहाँ अपना समर्थन दिया है। इससे पहले भी एक हफ्ता पहले हमारी सुंदर नगरी दूसरी तरफ भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन दिया, और आज भी ये उसी कड़ी में जो कहा जा रहा है
दूसरे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसी समाज के लोग वोट नहीं दे रहे। ये एक जीता जागता आप सभी के सामने उदाहरण है कि स्पेशली वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको जिताने के लिए यहाँ पूरी तरह से प्रयासरत हैं।